पहली प्रॉपर्टी क्या है, इन तीनों को इंटरचेंज कर सकते, साइन चेंज। और अगर दो को इंटरचेंज किया तो जैसे सी और बी को किया तो साइन चेंज। एसटीपी में अगर कोई वेक्टर सेम रहा तो अगर पता है कि तीन में से कोई भी तो सेम दिखे, एसटीपी की वैल्यू कितनी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखो ये आपका सिलेबस किसी भी हालत में कम नहीं हुआ है। जो बोलते हैं ना सिलेबस कम, ऐसा कुछ नहीं है। ये वेक्टर चैप्टर 2 चैप्टर का मिला के एक चैप्टर कर दिया, पिछली बार यही अलग था। 4a माइनस 5a माइनस 4b और एक प्रॉपर्टी ऐसी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आपको बोला है वेक्टर सी की वैल्यू उन्होंने दे दिया, फाइव ए माइनस 4b, ये वेक्टर सी की वैल्यू है। शो दैट क्या है, शो दैट है एसटीपी की वैल्यू 0 आती है। क्या बोल रहे हो, एसटीपी की वैल्यू 0, ये एसटीपी है। पहली इसको हम ऐसा लिखते हैं, पहले के बाद डॉट और बाकी दोनों का सॉल्व अगर करना है ना डिटेल में, तो फिर यही मेथड अच्छी रहती है कि फर्स्ट वेक्टर जो भी होगा उसके बाद डॉट और बाकी दोनों का क्रॉस करो। तब सर क्या करें, ये सी की वैल्यू दी है ना, बस वो वैल्यू पुट करो, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट करना। अब बोलो बी क्रॉस, इसकी वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू बराबर है। ये वाली अगर मैं नंबर 1 देता हूँ तो फ्रॉम, अब बाहर तो जाने दो, पहले अंदर सॉल्व करो। अब बोलो ये है क्रॉस और अंदर है प्लस माइनस, क्रॉस प्रोडक्ट हो डॉट प्रोडक्ट हो सभी क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्रॉस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अंदर प्लस माइनस चाहिए लेकिन है क्या, नहीं करो डिस्ट्रीब्यूट, बी क्रॉस 5 बी क्रॉस, और ये कौन है, जैसे बी क्रॉस ए है तो वैसे बी क्रॉस, बी क्रॉस ए है ना, तो नंबर पहले लिख देना। वैसे बी क्रॉस क्या है, बी नंबर कौन सा है, -4 है ना। ये बी क्रॉस ए और ये बी क्रॉस ए और बी क्रॉस, ठीक है। बोलो कुछ प्रॉपर्टी जानते हो, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्या बच्चा, इतना ही ना। बताओ इसमें नंबर को पहले बाहर लिख देना, तो में ए डॉट, ऐसा ही है ना, वो नंबर पहले बताओ, पहले डॉट और बाद में क्रॉस रहा, इसको बोलते हैं हम एसटीपी। हम बड़ी एसटीपी रहे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो पहले के बाद डॉट और बाकी दोनों का क्रॉस रहा तो क्या बोलते हैं उसको, एसटीपी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी। अब बताओ एसटीपी की प्रॉपर्टी क्या है, एसटीपी में कोई भी दो वेक्टर अगर वैल्यू कितनी आती है, आगे 0, बताओ कैसे ला, आपको एसटीपी की वैल्यू 0 शो करो, तो आपने कैसे शो की एसटीपी की वैल्यू 0, बोलो। एसटीपी को थोड़ा ऐसे लिखा, पहले के बाद डॉट बाकी दोनों का क्रॉस, ये वेक्टर बी है क्रॉस, इसकी वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब बाहर का तो मत सोचो, तुम अंदर का सोचो, क्रॉस है और ब्रैकेट में प्लस माइनस है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले बी क्रॉस ए लिखो और ये नंबर इधर लिख देना सामने, फिर ये बी क्रॉस क्या होगा, बी,
और नंबर कौन सा है माइनस। अब बताओ ये 5b क्रॉस है, बताओ सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, लिख दो 0, ये 4 रहने दो, बोलो कितना होगा, और ये क्या हो जाएगा, और 0 नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। अब बताओ ये नंबर पहले ए के बाद डॉट और इन दोनों का क्रॉस है, डॉट और क्रॉस, ये है एसटीपी, ये नहीं लिखा तो भी चलता है। आप डायरेक्ट एसटीपी में 2 वेक्टर सेम है ना, कितना लिख दो, थोड़ा अच्छा लिखता कि बॉक्स में लिखना ए बी, एसटीपी में 2 सेम है 0 करो। तो देखो और अब इसके बाद ये सब होने, चेयर आण्याची गरज नाही, इथेच आहे एवढ्या मागे पाठवतो। तो अब देखिए ये दोनों का आपने सेम लाया, बी क्रॉस सी का क्या किया सी क्रॉस का, तो ये दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा बचा को, और ये सर अब कुछ नहीं हो सकता, हो गया ना जितना होना था, और अब चुपचाप बाहर आ जाओ अभी। अरे जब अंदर कुछ नहीं रहा तो कहाँ जाएंगे अंदर, तो कब तक रुकेंगे आप क्लास के अंदर, जब तो कुछ कार्यक्रम है, और अगर कार्यक्रम ही बंद हो गए तो चलो हम अपने घर बाहर चलते है ना, कुछ रहा नहीं, चलो बाहर आ जाओ, हाँ सर आ गए, अब बाहर कार्यक्रम करो, कौन से बताओ, ये डॉट है, डॉट हो या क्रॉस हो, ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अगर अंदर प्लस माइनस हो तो ये पहला वेक्टर है और ये, और दोनों के बीच में क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर ही रहता है ना, बताओ क्या करेगा ये डॉट डिस्ट्रीब्यूट, थोड़ा डॉट डिस्ट्रीब्यूट इधर करते हैं, बोलो ए का डॉट किसके साथ, थोड़ा ब्रैकेट में लिखना उसको, ए का डॉट, हाँ बोलो फिर से ए का डॉट, ए डॉट सी क्रॉस, या हाँ अब ये क्या है एसटीपी, क्या है ये, इसको एक बॉक्स में लिख सकते हो, ऐसे एक साथ में लिख दिया, और बोलो एसटीपी में जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर रहे तो 0, वैसे एसटीपी में भी 3 में से 3 रहे तो 3 रहे तो 0 नहीं हो गया, 2 रहे तो 0, ये भी 2 सेम है तो कितना आंसर है, यानी हो गया प्रूफ, फिर वो पूरा लिख देना, ठीक है। अब जिनको रिपीट समझना है वो ध्यान नहीं, बाकी के चलो लो, हाँ देखो शो दैट क्या है, एसटीपी की वैल्यू कितनी 0, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 वेक्टर है। अब बताओ पहले वाले एसटीपी को लिखने का तरीका कैसा है, एसटीपी को ऐसा लिखते हैं पहले वाले के बाद डॉट, और बाकी दोनों का क्या करते हैं क्रॉस, एसटीपी का रूल है ना, जैसे ये एसटीपी है पी क्यू आर, कितने वेक्टर है 3, तो पहले वाले के बाद डॉट देना और इन दोनों का क्या करना क्रॉस करना, तो वही किया हमने है ना, पहले के बाद डॉट और इन दोनों का
क्रॉस, तो वही कर रहे हैं, ये पहला दूसरा और तीसरा, पहले के बाद डॉट और इन दोनों का क्रॉस। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसा रहता है? डिस्ट्रीब्यूट। कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट तब होता है जब ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या है? प्लस माइनस, तो ये क्या होगा? क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो पहले बी क्रॉस ए करना, यही बी का सबके साथ करना, बी क्रॉस ए, फिर बी क्रॉस बी, और फिर बी क्रॉस साइन प्लस प्लस है। अब सी का करो, सबके साथ करना, अब सी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस बी, फिर सी क्रॉस, यानी बी का भी सबके साथ और सी का भी सबके साथ। अब ये है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। सेम कहाँ पे बताओ? ये तो डिफरेंट है ना, ये सेम है ना, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। और सेम है क्या? नहीं सर, ये तो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, लेकिन ये सेम है, तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। ओके जीरो। तो बोलो क्या होता है? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, सी। इतना बचा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें सर? अब क्या कर सकते हैं? इनमें ऐसा ग्रुप ढूंढो जो सेम होंगे। ये ए और बी है, और ए और बी नहीं है, ये बी और सी है, और बी और सी है यहाँ यहाँ। इन दोनों को एग्जैक्ट सेम लाओ। एग्जैक्ट सी मैंने कैसे किया? एग्जैक्ट सी मैंने ऐसा, ये बी क्रॉस सी है, इसको भी क्या बनाओ? बी क्रॉस सी बनाओ। कैसे? बी पहले सी बाद में, इसको भी बी पहले और सी। आपको पता है क्रॉस को उल्टा लिखा तो क्या होता है? सी बी का बी सी लिखा तो क्या होता है? साइन चेंज। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, उल्टा किया तो साइन चेंज होता है। अब बताओ, ये प्लस बी सी और माइनस बी सी, आंसर कौन बचा? प्लस और ये दो बच गए, ये प्लस और ये माइनस कट गया। अब बताओ क्या करें? अब सिंपल है, अंदर का कार्यक्रम हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते, चलो बाहर आ जाए। अब अंदर क्या है? प्लस, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। ए डॉट पहले वाले के साथ, फिर ए डॉट, देखो ए डॉट दोनों जगह ए डॉट है, ए डॉट फर्स्ट, ए डॉट। आप इसको देख के क्या बोलते हो? डॉट और क्रॉस को क्या बोलते हैं? एस टी पी। डॉट और क्रॉस को क्या बोलते हैं? ऐसा लिख दो बॉक्स में। और एस टी पी की प्रॉपर्टी है, कोई भी दो सेम रहे तो क्या होता है? इसके आंसर। तो पहले क्या करना है? इसको बेसिक फॉर्म में लिखना। तीन वेक्टर एस टी पी के ही है, पहले के बाद डॉट, बाकी दोनों का क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। बाकी बचे लिख दें। और अब बताओ, ये भी बी सी, वो भी बी सी, उसको सेम बनाओ। ये बी सी है ना, इसको भी बी सी बनाओ, यानी बी पहले और सी बाद में। ऐसा किया तो क्या होता है? साइन चेंज, क्रॉस। अब ये प्लस और ये माइनस क्या होंगे? कैंसल, ये दोनों बच गए। और अब बाहर आ जाओ, अंदर कुछ नहीं हो सकता। चलो बाहर वाला डॉट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए डॉट पहला प्लस ए डॉट, और इसे देख के याद आ गई एस टी पी की, और एस टी पी में कोई भी तो सेम रहे तो क्या होता है? इसी करो। पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। बोलो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? ए प्लस टू बी माइनस सी डॉट ए माइनस बी क्रॉस, ऐसा है। और इसका आंसर कितना आना चाहिए? जीरो नहीं, 3 ABC यानी एस टी पी। तो एक काम करो ना, सबसे पहले आप क्या करो? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ना, हाँ बोलो क्या है? दो ब्रैकेट के बीच में क्रॉस, क्या करो? क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट। तो पहले किसका करोगे? क्या होगा? ए क्रॉस ए, फिर ए क्रॉस बी ना, लेकिन साइन बाद में लगेगा ना, माइनस, फिर और ये प्लस माइनस क्या होगा? इसका किया ए का, अब किसका करो? बी का, फिर उसके बाद वही सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। जितने सिंपल कर सकते हो अंदर शॉर्टकट में करो।
और वो सब होने के बाद फिर से है कार्यक्रम, फिर बाहर आ जाना, फिर बाहर वाले का करो। बोलो फिर क्या किया, ए का क्रॉस किया, ए क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस से, क्या करो बी का, बी क्रॉस ए बी क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निगेटिव आएगा, बी क्रॉस बी पॉजिटिव आएगा और बी क्रॉस सी भी पॉजिटिव। अब आप बताइए सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कौन कौन सेम है, ये सेम है ना, ठीक है। तो दो जगह सेम दिखे ए और बी। अब बताओ बाकी का कुछ, बाकी कोई सेम है ही नहीं क्या, ये ए क्रॉस बी है और कोई ए भी है क्या, है ना, ये ए क्रॉस सी है और कोई ए सी है, ये इसके जैसा है ना, इसको इसके जैसा लिखो, ए क्रॉस बी है, इसको ए क्रॉस बी उल्टा किया तो क्या होता है माइनस का, इसको उल्टा करना जरूरी है कि नहीं, कोई फायदा नहीं उसको उल्टा करना। अब बोलो क्या होगा, ये माइनस हो रही है, माइनस प्लस कैंसिल, ये दोनों बच गए। और अब बताओ क्या करें, ये पहला और ये दूसरा, और दोनों के बीच में क्या है प्लस, प्लस माइनस रहा तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट, चाहे डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, नहीं है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट। बोलो कितने इसमें, 3, इसमें कितने 2, 3 दूने 6, 6 बनेंगे। कैसे, पहले ए का, पहले इसका करो ना, ए का डॉट सबके साथ, बोलो ए डॉट इधर कौन है, ए माइनस साइन कहाँ ले लो सामने ना, ए का उसके साथ ए डॉट, बताओ क्या होगा प्लस, ए का हो गया क्या बताओ, ए डॉट ए क्रॉस सी और ए डॉट बी क्रॉस। चलो इसका करो क्या होगा, 2b डॉट ए क्रॉस सी, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब इसके साथ करो 2b डॉट, तो बताओ b डॉट ए क्रॉस सी, b डॉट बी क्रॉस सी, तो हो गया बचा तीसरा। चलो बताओ क्या, c डॉट ए क्रॉस सी, ये c के बाद डॉट देना और ए क्रॉस सी, साइन का बाद में लिखना, ये माइनस माइनस। चलो फिर से c डॉट बी क्रॉस सी, ये प्लस माइनस क्या होगा, अब ये क्या बन चुके हैं एस टी पी, एस टी पी में एस टी पी है ना, डॉट क्रॉस, तो डॉट और क्रॉस है हर जगह, तो एस टी पी, एस टी पी में कोई भी दो सेम रहे तो क्या होता है 0, और इनको बॉक्स में डाल दो, इसमें कोई सेम है नहीं है ना, इसमें डाल दो बॉक्स में, इसमें सेम है क्या, कौन है बी भी, क्या होगा 0, इसमें भी सेम है और इसमें भी सी सी सेम है, सी सी सेम है और इधर बी भी सेम है, तो 1 2 3 सब 0। हाँ कहाँ पे क्या चाहिए, हाँ सत्य आता सर्व झाल्यावर सांगा, दिसत नाही कसं, केव्हापासून दिसत नाही, केव्हापासून सुरू झाले, हाँ दिसत नाही आम्ही कसं झाले दिसत, मोबाईल झाले का, क्या कोई है क्या,
तुझी थोडी पोझिशन चेंज करू शकता का? इकडे जागाच नाही का? या चेअर समोर घेता का बरोबर? बरोबर मागे मागे चेअर विमानी उशियापासून मधात गॅप असेल तर बॅग आपल्या जवळ घ्या, चेअर मागे सरकवा, इकडे सरकवा. हाँ एसटीपी में बताइए. एसटीपी में जब भी कोई दो सेम दिखे तो एसटीपी क्या होगा? 0. ये दो सेम 0, बीबी सेम 0, सीसी सेम 0 और ये सेम. ये और इसमें इन दोनों में सेम नहीं है तो ये दोनों बच गए. लेकिन बॉक्स में लिख देना ABC BAC. अब बताओ आपका शो दैट क्या है? शो दैट क्या है? इक्वल टू क्या है? 3. अब बताओ उसमें नाम कैसा दिया है? A पहले, B बाद में और C. ABC इनको भी वैसा ही नाम दो. इसका नाम ऑलरेडी ABC है, ABC देना, लेकिन इसका नाम ABC नहीं है तो अपने मन से दे दो. ये 2 ABC. अब बताओ नाम क्या था उसका पहले? BAC. हमने क्या दिया? ABC. बताओ तीनों चेंज हो गए कि दो चेंज हो गए? बताओ B की जगह A की जगह और C की जगह C अपनी जगह पे है ना, तो दो ही चेंज हो गए तो क्या होगा? साइन चेंज. -2 है तो अब बताओ दोनों सेम होगी. ये 1 + 2 कितना होगा? 1 ABC + 2 ABC कितना होगा? हो गया. शो दैट. इस तरह से करना है. इनको रिपीट समझना नहीं है तो वो करते रहो, समझना है वो इधर देखो. क्या होता है? पहले हमने इसका मतलब देखा. ये पहला है डॉट और इन दोनों का क्रॉस है. सीधी सी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है +- है तो पहले क्या होगा? A क्रॉस A, फिर A क्रॉस B, A क्रॉस C. लेकिन साइन बराबर थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. चलो ये क्या हो गया? अब किसका करो? B का. अब बोलो B क्रॉस A, B क्रॉस B और ये क्या है? B क्रॉस C. साइन रहे B क्रॉस A नेगेटिव, B क्रॉस B पॉजिटिव और B क्रॉस C. अब बताओ इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रहती है ना शरद चिराग, कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0. ये सेम है ना, कितना हो जाएगा? और जो बच गए ना उनको थोड़ा तरीके से लिखना. पता ये भी की जोड़ी और है क्या? कहीं पे है ना यार? लिखने कौन है? उसको क्या लिखो? क्या होगा? साइन. पता ये जोड़ी रिपीट है क्या? है क्या? नहीं है तो रहने दो. अब बताओ ये -AB + AB क्या बचा? बराबर है. चलो बोलो अब क्या करो? फिर से अब अंदर कुछ नहीं कर सकते तो बाहर आ जाओ. +- है बाहर भी और बीच में डॉट है तो फिर से डिस्ट्रीब्यूट. जब भी ब्रैकेट में +- आएगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बीच में डॉट है तो बोलो A का डॉट पहले, ये पहला और ये दूसरा है. A का डॉट A क्रॉस C +- A डॉट B क्रॉस C, फिर 2B डॉट A क्रॉस C, 2B डॉट B क्रॉस C, फिर C का करो C डॉट A क्रॉस C, C डॉट B क्रॉस C. ठीक है ना सब? A का दोनों के साथ, B का भी दोनों के साथ और C का भी दोनों के साथ. अब देखो साइन बराबर देना. STP में कोई ये STP बन चुकी है बरं सब वाले छुट्टी हो गया. क्या है? सारस्वत वाले ना सारस्वत छुट्टी आहे का? नाही आहे. दहावीच्या सारस्वतला सुट्टी आहे जे शाळेवाल्यांना. हाँ चलो बताओ. A डॉट हो गया सबके साथ. STP में कोई भी हाँ दो सेम रहे तो STP क्या होता है? ये दो सेम है 0. ये नहीं है बॉक्स में डाल देना. नहीं है तो बॉक्स में डालो. ये दो सेम है 0, दो सेम 0, दो सेम 0. अब इनको बॉक्स में डाल दे. अब शो दैट देखो. शो दैट में नाम है ABC तो इसका नाम ABC पहले से इसको ABC लिख दो.
ये BSC है, इसको क्या लिख दिया ABC। ये एक बार याद रखना, नाम चेंज करते समय तीनों चेंज हो गए तो चलता है, लेकिन अगर दो ही चेंज हो गए तो साइन चेंज। B के जगह A आ गया, A की जगह B आ गया, C अपनी जगह पे दो ही चेंज हो गए तो साइन चेंज, -2 का क्या होगा प्लस। ये -2 क्या ना, 1 ABC + 2 ABC क्या होता है। माझे स्टुडंट आहे, आता कालची गोष्ट नाही, परवाची गोष्ट, मी त्यांच्याकडे ते पपईचे पानं आणण्यासाठी गेलो होतो। म्हणजे घरी बाबा आणखी ॲडमिट होते ना हॉस्पिटलमध्ये, आता काल परवा पुन्हा, आणि म्हणून तुमच्या बॅचला सुट्टी होती का मदत काल की परवा, काल त्याच्यामुळे तुमची बॅच झाली ना, तर मग डिस्चार्ज तर मिळाला, पण आता नागपूरला न्यायला लागलं म्हणते 4-5 दिवसानं, पाहू ते मग नंतरचं। तर मग मी ते पपईच्या पानाचं मग प्लेटलेट कमी आहे पुष्कळ गेलो होतो, मग घरी गोष्टी झाल्या, म्हणजे माझी जुनी स्टुडंट होती, मला माहीत होती तिच्या घरी पपईचं झाड आहे, म्हणजे जाणेलं राहत होतं ना, पपई चालत होती कधी, तर म्हटलं चला आता तर ती तर नाही, लग्न होऊन गेली, तर म्हटलं आईवडिलांशी ओळखी होतीच, मी गेलो सहज, मग ते गोष्टीत मग विषय निघाला, तर ती एक ॲव्हरेज स्टुडंट होती, विचार करा, म्हणजे असं समजा की 80 मार्कचा पेपर असेल तर ती किती घेत असं 30, 35, 40 अशामध्ये, म्हणजे एकदम कमी नाही आणि एकदम जास्त नाही, एक 30, 35, 40, 45 एवढ्या अशा अंदाजावरती असत, परंतु ती काय होती मेहनत होती, म्हणजे मेहनत करू ती 30, 35, 40पर्यंत कशी तरी यायची। हार्डवर्किंग इज द बेस्ट क्वालिटी फॉर एव्हरी स्टुडंट। आज ती ज्या फील्डमध्ये आहे, पण त्या हार्डवर्किंगमुळेच आज तिचा 1,15,000 मंथली सॅलरी, किती 1,15,000। एक ॲव्हरेज स्टुडंट, तिला काही 12वीमध्ये फार टॉपचं स्कोअर नव्हतं, टॉपचं का साधंही नव्हतं, 70% नव्हते, का बरं ती या रेंजमध्ये होती ती 80पैकी, समजून घ्या ना तुम्ही, 30, 35, 40, 42 मेहनत करू घ्यायची ती, आणि तिची तीच क्वालिटी पुढं तिच्या कामात आली। इंजिनिअरिंगही केलं तर मेहनतीने केलं, भले टॉप नाही केलं, इंजिनिअरिंगमध्ये टॉपर नाही, फार एकदम टॉपचे पर्सेंट नाही, एक साधेशे पर्सेंट पण मेहनतीचे पर्सेंट, आणि त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंग नंतर कॅम्पसला सिलेक्शन नाही झालं, तर की कॅम्पसला सिलेक्शनसाठी चांगल्या पर्सेंटेजसोबत तुमचं एकदमच चांगलं पाहिजे, मग नाही मिळालं यश नाही मिळालं तर थांबली का, थांबली नाही, हार्डवर्किंग क्वालिटी, मग वेगवेगळे कोर्स लावले, हे लावले ते लावले, दिवस रात्र स्वतः झोकून दिलं, मग जॉब मिळाला तर कमी पेमेंटचा होता, तिथे फार चांगली मेहनत केली, पेमेंट वाढला, मग एक्सपिरियन्स वाढला, मग दुसरीकडे गेली, तिथे आणखी चांगलं केलं, आणखी चांगलं आपलं हार्डवर्क दिलं, तर आज ज्या कंपनीत आहे सांगा एवढं पॅकेज आहे, 1,15,000 मंथली सॅलरी आहे। म्हणजे म्हणण्याचा अर्थ मी नेहमी तुम्हाला काय सांगत असतो, हेच सांगत असतो, आणि माझा इतक्या वर्षाचा अनुभव आहे, तुम्हाला मी वारंवार सांगत आलो आहे की तुम्ही फक्त हार्डवर्कर बना। हार्डवर्कर म्हणजे रिस्पॉन्सिबल बनायचा, तुमची ते नाही तर तुम्ही कितीही टॅलेंटेड असाल ना तर काही अर्थ नाही, का की मी असे असंख्य विद्यार्थी पाहिले, जैसे टेट्राहेड्रॉन है तो वैसे ये है पैरेललोपाइपेड, ये है एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर ओ से शुरू है तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये भी तीनों एक जगह से शुरू है, बी द एजेस ऑफ पैरेललोपाइपेड।
देखिए ये पैरेललोपाइपेड है, यानी अपनी रूम है ये, अपनी रूम। और टेट्राहेड्रॉन यहाँ पे लिख के दिया था, ट्रायंगुलर बेस। और ये दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम यानी अंदर की पूरी जगह, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, पूरा कंप्लीट वो उसका वॉल्यूम हो गया। अब इसने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की इस रूम में, ये इस रूम का वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम, दोनों का फॉर्मूला एक जैसे ही। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? STP। बस उसमें क्या आता है, पैरेललोपाइपेड के वॉल्यूम में ओनली STP रहेगा और उसमें 1/6 ज़्यादा करेगा, 1/6 STP बस। और ये STP में है कौन? ये तीन जन, ये तीन है इसके कोटर्मिनस एजेस। कोटर्मिनस एजेस का मतलब एक्चुअली तीनों एक जगह पे मिलने वाले, ये और ये तीनों एक जगह मिल रहे ना, तो कोटर्मिनस एजेस ऐसा, ठीक है। अब बताओ एक प्रॉब्लम आपके सामने है, क्या है प्रॉब्लम? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड एंड टेट्राहेड्रॉन। किसी एक का पूछेंगे या दो का भी पूछ सकते हैं। और बताओ आपको दिया क्या है? इफ ये तीन वेक्टर क्या है? बताओ, इनको पहले नाम दे देते, ठीक है ना। तो लिखो, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। बी द coterminous edges of पैरेललोपाइपेड और टेट्राहेड्रॉन। जो भी प्रॉब्लम आएगा वो लिखना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके फॉर्मूले। पहला, वॉल्यूम ऑफ बताओ, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो अच्छी तरह से, इधर लिखना बंद करो। पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम यानी क्या है? ये जो तीन कोटर्मिनस एजेस है ना, उनके STP हो गया। बताओ STP को सॉल्व कैसा करते हैं? पहले वेक्टर ए के कोएफिशिएंट 1 -2 -1, वेक्टर बी के 0 1 -2, वेक्टर सी के 2 0, सॉल्व करो। ये उसका वॉल्यूम है। और वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया, हाँ, उसको मॉड में डाल के पॉजिटिव करना। लास्ट में कितना आया बताओ? हाँ, सॉल्व किया, कितना आया? 19। ऐसे लिखना, क्यूबिक यूनिट 19। सॉल्व करो, सॉल्व करके लाओ 19, देखो मत डायरेक्ट। पूरा डिटेल में सॉल्व करो, आंसर आएगा 19। क्यूबिक यूनिट लिखना, जैसे एरिया रहा तो क्या लिखते हैं? एरिया रहा तो स्क्वायर यूनिट, और ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट, ठीक है। पूरा का पूरा सॉल्व करो। ऐसे करते हैं सॉल्व। ये 1, जिनको नहीं पता वो ध्यान दो। ये 1 बताओ कितना है? इनका क्रॉस कर दे, 5 1 5, और ये 0 है ना, क्या होगा? बीच वाले का साइन चेंज कर दे, फिर इसका रो और कॉलम जोड़ दो, रो और कॉलम। ये कितना होगा? 0 माइनस, ये -6 है तो क्या लिखते हैं? +6, और लास्ट वाले का साइन, तो लास्ट वाले का साइन चेंज नहीं करते, 0 - ये 0 और ये 1 ब्रैकेट में 5, 2 ब्रैकेट में 6, 1 ब्रैकेट में -2, 5 1 5, 6 2 10, 2 1 2, कितना है? 19 क्यूबिक यूनिट। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ। अब नेक्स्ट नंबर 2 दो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। बताओ क्या फॉर्मूला है? 1/6 क्या है? हाँ बोलो, कैसा करोगे? देखो
1/6 और ये दिखा आप पहले समझ गए 1/6 और ये ST भैया सॉल्व करते समय कैसा करना भी देखो ST भी सॉल्व करना है लेकिन 1/6 भी है तो 1/6 लिख के ऐसा कर्ली ब्रैकेट करके सॉल्व करके 1/6 अब स्मॉल ब्रैकेट क्या भी चलेगा और 1/6 और ब्रैकेट में कितना है 19 उधर का 19 है ना ये आंसर कितना 19 लेकिन कर्ली ब्रैकेट में तो इधर 1/6 सेफ लिखना चाहिए अलग से 1/6 कर्ली ब्रैकेट 1/6 कर्ली ब्रैकेट 1/6 अभी छोटा ब्रैकेट आगे आंसर 1/6 19 यानी लास्ट स्टेप में 19/6 यूपी ओ सब डायरेक्ट नहीं इसमें तुम कितना भी डायरेक्ट कर सकते हो यानी डायरेक्ट ये वाला या डायरेक्ट ये वाला चलता है इसमें तुम समय बचा सकते हो जिनका ज़्यादा अच्छा है डिटरमिनेंट वो डायरेक्ट ये स्टेप डायरेक्ट ये आंसर हाँ अब आप बताओ इन्होंने आपको लिखो जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन बताइए क्या लिखो क्वेश्चन कितना हो गया क्या हाँ तो क्वेश्चन लिखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड एंड टेट्राहेड्रॉन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड एंड टेट्राहेड्रॉन if number one में लिखो ABCD देखिए are the vertices of a tetrahedron जिस लड़की के लिए थोड़ी देर पहले बताया था ना वो घर की करीब है साधारण है उसकी मम्मी कंपनी में काम करने जाती है ऐसा लेकिन रिस्पॉन्सिबल हाँ देखो नंबर टू लिखो ABCD आर द वर्टाइसेस ABCD are the vertices of coterminous edges of parallelepiped देखो ये ABCD क्या बोलते हैं वर्टाइसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन इसमें नहीं बोला वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोपाइपेड इसमें बोला ऐसा क्यों ये टेट्राहेड्रॉन के वर्टाइसेस से करके क्योंकि टेट्राहेड्रॉन में रहते कितने हैं वर्टाइसेस रहते कितने नीचे 3 ऊपर 1 तो 4 रहते ना इसलिए बताओ ये चारों क्या है वर्टाइसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन चाहो तो तुम इसे ABCD बोलते ठीक है चारों तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या वॉल्यूम ऑफ टेट्रा क्या है हाँ बोलो क्या है
गलती STP ना, इसका कोड टर्मिनस एजेस यानी एडजेसेंट साइड लो ना, बोलो एडजेसेंट साइड कौन सी, वेक्टर के फॉर्म में एडजेसेंट साइड, जैसे इसको वेक्टर है, इसको वेक्टर भी, ऐसा 3 दिए थे पिछले प्रॉब्लम में, लेकिन अभी ऐसा नहीं दिया, अभी चारों पॉइंट दिए, वर्टाइसेस दे दिए। अब बताओ तीनों के नाम लिखने पड़ेंगे, इसका नाम क्या लेंगे, AB AC और 3 एजेस चाहिए एक ही जगह से शुरू होने वाले, वो कहाँ से लेंगे, फिर A से ले लेंगे, तो क्या होगा फिर नाम AB AC और AD। क्या करो अभी इसको सॉल्व, लेकिन सर ये पता तो नहीं है, तो पता करो AB कैसे, AC और AD, लेकिन कुछ और, लेट वेक्टर AB CD be the of the points A B C D respectively, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, और फिर आप इसके बाद आप बताओ, इसके बाद पैरेलल पाइवट का भी है ना, इसका भी क्या है, सेम है, ठीक है, ऐसे ही बताओ। वेक्टर ए बी कितना आया था आपका, सेवन के AC ये तीनों क्या हो गए, इसकी को टर्मिनस एजेस एक सिस्टम। और बताओ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या है, 1/6 और STP ऑफ को टर्मिनस एजेस, ए से शुरू हो गई ना, बोलो क्या है इसकी, AB की वैल्यू है ना। अब ये 1/6 हमेशा कर ली ब्रैकेट, -2 बताओ, 6 3 18 -18 -8 क्या होगा, +8, बीच का साइन चेंज, 6 2 12 -8 +8 7, ये 2 -3, बोलो ये -2 -10, ये कितना होगा, -4, और ये अब छोटा ब्रैकेट क्या लीजिएगा, 10 2 +20 4 2 8, अब 7 1 7, कितना आया 5, यानी क्यूबिक, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब उसके बाद नंबर 2 एडिंग क्या दो, वॉल्यूम ऑफ क्या, पैरेललोपाइपेड, और ये 1/6 नहीं चाहिए, सिर्फ STP। तो बताओ फिर इसका आंसर कितना आएगा, 5/6, ये 1/6 हट गया ना, कितना आंसर आएगा, 5 क्यूबिक यूनिट, क्या आएगा 5 क्यूबिक। तो इसका कल एक अलग सा प्रॉब्लम है, वो पढ़ने के बाद इस चैप्टर का एंडिंग वाला पार्ट शुरू होगा, उसको टाइम लगेगा।